हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय दीक्षित सर। आइए प्रकाशिकी के अगले भाग में देखते हैं। जो हमारी प्रकाशिकी की सीरीज चल रही है उसमें आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इसमें एक हम प्रूव करेंगे, एक सिद्ध करेंगे। एक बेहतरीन टॉपिक है ये। मान लीजिए ये कांच का एक गुटका है, ये इस पर एक हमने अभिलंब बना दिया। इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, ये कोण है आपतन कोण। तो जब ये कांच में जाएगी, ये मान लीजिए वायु है और इधर भी वायु है। ये कांच में जब जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अभिलंब की ओर झुक गई, इसके बाद ये इधर निकलेगी विरल माध्यम में। तो ये आपतन कोण आई हो गया। यहाँ से मान लीजिए अपवर्तन कोण आर हो गया। ज्योमेट्री के आधार पर ये कोण भी आर हो गया, जो कि पिछले आपने पार्श्विक विस्थापन में मैंने इसको बताया हुआ था। ये कोण निर्गत कोण है, इसको हम मान लेते हैं ई। क्या मान लें? ई। हमें इसमें ये सिद्ध करना है, ये टॉपिक यहाँ पे निकालना है कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों परस्पर समांतर होती हैं और साथ साथ में आपतन कोण और निर्गत कोण भी बराबर होते हैं। ये सिद्ध करना है। तो आइए देखिए, इस प्रकार से कांच का गुटका है। यहाँ पे वायु से प्रकाश किरण कांच के गुटके में प्रवेश की और पुनः वायु में वापस निकल गई। तो हमें ये और ये कोण देखने हैं, क्या बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना। और ये तो देख ही रहो चित्र के आधार पर कि ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर कैसे हैं, समांतर हैं। यानी कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के आधार पर आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं चित्रानुसार। स्नेल के नियम का ये कांच है, ये वायु है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखेंगे ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया निर्गत कोण। प्रकाश किरण कांच से किस में जा रही है? वायु में। तथा GNA बराबर साइन आर अपॉन साइन ई। इसको कन्वर्ट कर सकते हो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत पर, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन Ang साइन आर अपॉन साइन ई। यहाँ से इसको परिवर्तित करके Ang बराबर लिखा जा सकता है साइन ई अपॉन साइन आर। तो इसको हम अब यही मान समीकरण 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा साइन ई अपॉन साइन आर बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साइन आई, यहाँ इसकी जगह पर हम ये मान रख देंगे, ये वाला साइन ई अपॉन साइन आर बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये इधर कैंसिल हो गए, बचा क्या? साइन ई इक्वल टू साइन आई, अतः आई इक्वल टू ई। ये सिद्ध हो गया कि आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं यदि प्रकाश की उत्क्रमणीयता है तो, और आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर समांतर होते हैं। तो ये चित्र के आधार पर इसमें लिख सकते हैं।
अतः प्रकाश की उत्क्रमणीयता में आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं तथा आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर होती है। तो ये टॉपिक हो गया। आइए बच्चों, हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समतल अंतरा पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन। मान लें कोई बिंदु वस्तु O जल में स्थित है और उसे चित्रानुसार वायु से देखा जा रहा है, यानी देखने वाले की आँख जो है वो वायु में है। जैसे मान चलिए कोई टब है, क्या है, टब, देखिए सभी टब है, टब में देखिए, देख रहे हो ना। तो टब में क्या है, एक वस्तु है और उसको हम ऊपर से देख रहे हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर से हम देख रहे हैं। तो उसकी स्थिति में जो आभासी विस्थापन हो जाता है वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी वो कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो जैसे कोई सिक्का है वो पानी में डाल दिया और उसको हम उठाने का प्रयास करते हैं, तो उठाने का प्रयास करेंगे तो जैसे ही हाथ डालते हैं तो ऊपर से ये लगता है पास में, लेकिन और अंदर जाना पड़ता है, यानी कि पानी के अंदर वो वस्तु ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो वो हमें विस्थापन, वो हमें अपैरेंट शिफ्ट ज्ञात करना है। इसका मतलब आभासी विस्थापन का मतलब है अपैरेंट शिफ्ट, यानी वो शिफ्ट हो जाती है वस्तु ऊपर। तो वो आभासी विस्थापन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ये हमने मान लिया एक बीकर है, इसमें जल भरा है। क्या भरा है? जल। यहाँ पर एक बिंदु वस्तु O है। तो अब इस बिंदु वस्तु O को ध्यान से देखना। ये मान लो इसका अंतरा पृष्ठ हो गया समतल। तो यहाँ से जो प्रकाश किरण चलेगी, कुछ प्रकाश किरणें सीधी चली जाएंगी और कुछ प्रकाश किरणें इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी। ऐसे इस तरीके से इस पर रिफ्लेक्शन की घटना होगी। तो मान चलो एक प्रकाश किरण ऐसे चल के यहाँ पहुँचती है, इस पे भी एक लंब डाल दीजिए। ये जो है, ये मान लो वायु है और ये जल भरा है। तो जो ये प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी, तो जब वायु में जाएगी तो ये विरल माध्यम है, तो ये इधर अब लंब से दूर हट जाएगी और यहाँ से जो देखा जा रहा है वो यहाँ से देखा जा रहा है, इस जगह से, इस जगह से इसको देखा जा रहा है। देखने वाले की आँख जो है यहाँ लगी है, ये, तो इस जगह से इसको देख रहे हैं। तो देखो ये है O P, ये बिंदु Q, ये R और ये S मान लो। ये जो अवलंब है इसको M और ये N। तो जो ये प्रकाश किरण गई, इसके लिए आपतन कोण जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं I। क्या ले लें? I। इधर जो है अपवर्तन कोण इसके लिए ले लें R। आप देखिए जब ये इधर से देख रहा होगा तो इसको ये आने वाली प्रकाश किरण किधर से प्रतीत हो रही होगी? ये इधर, यहाँ से आती प्रतीत हो रही होगी। तो ये मान लीजिए I है। तो अब इसको देखो, इसकी वास्तविक गहराई जो है मान लेते हैं H, और यहाँ पर जो ये दिखाई दे रही है इसको मान लेते हैं स्मॉल h। ठीक है, इस पर लिख लेंगे। माना
वस्तु की वास्तविक गहराई कैपिटल एच तथा आभासी गहराई स्मॉल एच है। ठीक है बेटा, सभी इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए इसमें हम इसका उपयोग करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री के आधार पर समझ लीजिए कि ये और ये दो भुजाएं पी ओ पी और एम एन परस्पर समांतर हैं। तो जब समांतर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ध्यान रखना, ये और ये निर्गत कोण हो जाएंगे। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। और इसके बाद एकांतर की स्थिति देखिए, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, ये आई हो जाएगा। आई, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। तो देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसमें हम निकालेंगे, एफरेंट शिफ्ट कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, प्रकाश किरण जल से चलकर वायु में जा रही है, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे स्नेल के नियम से, जी एन ए बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। प्रकाश किरण जल से चलकर वायु में जा रही है, तो क्या लिखेंगे, जी एन ए बराबर साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल के नियमानुसार। अब इसका उत्क्रमणीयता के आधार पर हम लिख सकते हैं इसी को 1 अपॉन ए एन जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, या इसी को पलट के लिखें तो ए एन जी बराबर साइन आर अपॉन साइन आई, इक्वेशन डाल दीजिए फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब आइए चित्र में देखते हैं। चित्र से अभी ज्योमेट्री के आधार पर ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में कैसे हैं, बराबर। ये कोण और ये कोण आपस में कैसा है, बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण पी आई आर तथा बराबर कोण एम आर एस। चित्र से कोण पी आई आर बराबर, या क्यू लिख लीजिए यहाँ पर, क्यू आई आर बराबर कोण एम आर एस बराबर कितना है, स्मॉल आर। ये कौन से कोण हैं, संगत निर्गत कोण या संगत कोण मान सकते हो। कौन से कोण मान सकते हो, देख लो चित्र में, संगत कोण है। तथा कोण, अब ये वाला देखिए क्यू ओ आर और ओ आर एन, कोण क्यू ओ आर बराबर कोण ओ आर एन इक्वल टू आई। ये तुम्हारे एकांतर कोण हैं। कौन से, एकांतर। तो जब ये शर्तें बराबर, तो आर के स्थान पे ये और आई के स्थान पर ये। तो देखो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए एन जी बराबर साइन आर की जगह पर क्यू ओ आर अपॉन साइन आई की जगह पर कोण क्यू आई आर। तो देखो यहाँ पर कोण ये जब लिखा जाएगा तो इसके लिए जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा आई आर। ठीक है, इसके लिए। और जब इसके लिए हम लिखेंगे तो इसके लिए भी लंब क्यू आर हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ओ आर। तो देखो इधर हम लिख सकते हैं क्यू आर बटे आई आर लंब बटे कर्ण, इधर भी हो जाएगा क्यू आर बटे ओ आर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओ आर अपॉन आई आर। क्या बचा,
देखते रहिए ध्यान से, बोर्ड की तरफ अट्रैक्शन होना चाहिए सभी का। OR/IR, तो जब ये रिजल्ट मिला OR/IR, तो अब देखिए इसमें एक शर्त है। जैसे हमारी आँख है, तो आँख अगर हम किसी तालाब में लगाएंगे तो क्या पूरे तालाब का पानी हम ऊपर से देख सकते हैं? एक इसका निश्चित क्षेत्र है। तो जब इसका एक निश्चित क्षेत्र है तो हम उसको जल में जब देख रहे हैं तो ज़्यादातर वही प्रकाश किरणें हम देख पाएंगे जो अभिलंबवत प्रकाश किरण के समीप होंगी, यानी जो सीधे आने वाली प्रकाश किरणों के समीप। जो बहुत ज़्यादा दूर फैली होंगी तो उनको तो हम अपनी आँख से देख नहीं सकते। देख सकते हो क्या? कोई बहुत बड़ी आँख तो है नहीं तुम्हारी जो बहुत पूरा तालाब एक साथ ऐसे ऊपर से देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पॉइंट लगभग समीप होंगे, QR के करीब होगा। तो जो हम यहाँ पर रिजल्ट ले रहे हैं कि जो हमने OR लिखा है, OR, तो जो OR लिखा है तो इसका मतलब ये R जो है जब लगभग Q के समीप है तो हम इसको OQ लिख सकते हैं, और जो हमने IR लिखा हुआ है उसको हम IQ लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? OR = OQ तथा IR = IQ। तो ये जो है बात ध्यान रखिए, जब यहाँ से समझिएगा कि केवल आँख उन्हीं प्रकाश किरणों, इनको चित्र को ऐसे समझने के लिए बनाया गया, इनको वो समझिए कि केवल वही प्रकाश किरणें आँख में नजर आएंगी जो अभिलंबित प्रकाश किरण के समीप होंगी। तो देखो OR के स्थान पर OQ और IR के स्थान पर IQ। तो अब ANG क्या बन गया? OQ/IQ। ओके, अब इसमें सीधा रिजल्ट हो गया। OQ की वैल्यू है H और IQ की वैल्यू हमने मान रखी है h। तो ये रिजल्ट आ गया तुम्हारा ANG बराबर H/h, यानी कि वास्तविक गहराई जो वस्तु पानी में पड़ी हुई है उसकी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, तो ये रिजल्ट हो गया। और ये हुआ क्या? निर्वात के वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? वायु मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अब आइए इसमें अभी हमें निकालना क्या है? एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट क्या हो गई कि पूरा पहले H था, अब ध्यान देखिए एपरेंट शिफ्ट में क्या है कि O, अब ये वस्तु यहाँ पर आ गई, यहाँ दिखाई दे रही, तो कितना शिफ्ट हो गया ये? तो H- h। अब इसमें हम आभासी विस्थापन जब ज्ञात करेंगे, आभासी विस्थापन यानी वस्तु का जो आभासी विस्थापन है इसको हम ΔD से प्रदर्शित करेंगे, और ΔD बराबर हो जाएगा H- h। H- h। अब h की जगह पर अगर हम वैल्यू यहीं से देखो, इसी को और समझ लो, अथवा हम इसको एक अपवर्तनांक दे देते n बराबर H/h, या हम यहीं से h बराबर H/n वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर H/n, H हो जाएगा कॉमन, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 - 1/n। ये रिजल्ट है, यानी जिस किसी तरल में या सघन माध्यम में या किसी भी माध्यम में अगर हम वस्तु को रखते हैं और उसकी हमें वास्तविक स्थिति ज्ञात है तो हम उसका अपैरेंट शिफ्ट ज्ञात कर सकते हैं, आभासी विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ΔD बराबर H × 1 - 1/n। ये जो है n माध्यम का अपवर्तनांक है, जहाँ n माध्यम का अपवर्तनांक है।
तो ये है अपेरेंट शिफ्ट, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक कंडीशन आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि अभी सर ने ये बताया कि वस्तु जल में रखी है। अगर मान लो कोई जल में बैठा है और वायु में रखी हुई वस्तु को देख रहा है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, और ये रिजल्ट निकाला है हमने विरल माध्यम के सापेक्ष। विरल माध्यम में वस्तु रखी और सघन में रखी है और विरल से देखी गई, तब वायु के सापेक्ष यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकला वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। और अब अगर यदि वस्तु कहाँ रखी है, विरल में रखी है, तो क्या रिजल्ट हो सकता है, इसी के आधार पर हम अभी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान चलिए ये बीकर है या कोई भी बर्तन है, तुम्हारे घर में रखी हुई एक बाल्टी है, बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, यहाँ पे वस्तु रखी है ओ, ये इसका अंतरा पृष्ठ है, ये इसके अंदर है जल। तो जब ये प्रकाश किरण ऐसे देखो ऐसे आएगी एक सीधी, और कुछ प्रकाश किरण ऐसे पड़ेंगी, तो अब ये जो है अब ये सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम है तो ये प्रकाश किरण सीधी न जाके अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब झुक जाएगी तो देखो इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ ये स्थिति बन जाएगी इसकी। अब चूंकि यहाँ पर जब हम इसको नेत्र से देख रहे होंगे, यहाँ जब नेत्र लगा हुआ है इससे देख रहे होंगे, तो जब इधर देख रहे होंगे इससे नेत्र से, तो ये प्रकाश किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से। तो ये अब इसकी अपरेंट शिफ्ट यानी कि अब इतना हो गया, अब ये आगे चला गया, ये इसकी वास्तविक स्थिति एच थी और ये अब हो गई स्मॉल एच। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर ये वायु है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अगर लिखना है, तो जो वैल्यू पहले आई थी इस स्थिति में ANG बराबर कैपिटल H अपॉन स्मॉल h, और यही रिजल्ट हमें यहाँ लिखना है। तो ये स्थिति पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, वायु के सापेक्ष या विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान रखें बेटे, जब हम जल में रखी हुई वस्तु को या किसी माध्यम में रखी हुई वस्तु को देखते हैं तो विरल माध्यम में सघन माध्यम का अपवर्तनांक वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है। यही संबंध वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का संबंध भी कहा जाता है। और जब हम वस्तु को वायु में रख देते हैं और जल से देख रहे हैं, यानी कि विरल में रखते हैं सघन से देखते हैं, तो यही रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं विरल माध्यम के सापेक्ष, ये वाला पद तो हम वही लिख रहे हैं, ये स्थितियां बदल जाएंगी। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या बन जाएगा, ANG बराबर स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, यानी कि आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई। ओके बेटा, सभी को समझ में आ गया। इसका हम एक पॉइंट और बता देते हैं, ये एक नोट में लिखा जाएगा। ये मान लीजिए एक नोट है, नोट नंबर 1, दूसरा नोट नंबर 2। यदि मान लीजिए यहाँ पर तो एक तरल था, एक माध्यम था, यदि बहुत माध्यम हो, जैसे 1 2 N1 N2 N3, ये कैपिटल H1 और ये कैपिटल H2 और ये कैपिटल H3, ठीक, और पूरा जो है कैपिटल H है। यहाँ पे कोई वस्तु O है, यहाँ रखी है और ऊपर से देखी जा रही, तो मान लो उसका आभासी स्थिति यहाँ है, ये मान लीजिए H है, हमने पूरा मान लिया है।
कैपिटल एच। तो देखो इस स्थिति में जो आभासी गहराई होगी वो क्या लिखेंगे, ये जो आभासी गहराई होगी वो क्या लिखोगे, एच बराबर, ध्यान दें, H1/N1 प्लस H2/N2 प्लस H3/N3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी होंगे इस तरीके से आभासी गहराई निकाल लेंगे। और अगर अब ये कह दे कि इस पूरे उसका अपवर्तनांक क्या होगा, कि जितने भी माध्यम में जितना भी संयोजन बनाया गया तो उसका तुल्य अपवर्तनांक कितना होगा, संयोजन का तुल्य अपवर्तनांक कितना होगा, n बराबर, देखिए तुल्य अपवर्तनांक में हम क्या लिखेंगे, देखो H1 प्लस H2 प्लस H3 डॉट 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 प्लस इसके बाद बटे में आभासी स्थिति के साथ जब आएंगे तो H1/N1 प्लस H2/N2 प्लस H3/N3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये है समतल अंतरा पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन, एफरेंट शिफ्ट का ये टॉपिक था और इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए बोर्ड की स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है, उसको देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। एक तालाब जिसमें जल भरा है, तालाब की तली में स्थित वस्तु की आभासी गहराई, फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें, इसका मतलब जो होता है ये फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ठीक है बेटा। आभास क्या दिया गया है, एक तालाब जिसमें जल भरा है, तालाब की तली में वस्तु स्थित है, उसकी आभासी गहराई 9 मीटर है, इसकी वास्तविक गहराई ज्ञात करो और जल का अपवर्तनांक है 4/3। तो आभासी गहराई को हम काय से प्रदर्शित कर लेते हैं, स्मॉल एस से, 9 मीटर। जल के अपवर्तनांक को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए n बराबर 4/3। तो अब बस यहीं पे भी सूत्र लगा दें, चूँकि n इक्वल टू होता है कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। ये कब होता है, जब हम बाहर से वस्तु देख रहे हैं, और तालाब के अंदर से बाहर की वस्तु देखेंगे तो यही रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अब क्या पूछा है, कैपिटल H बराबर n इंटू स्मॉल h, 4/3, स्मॉल h का मान 9 है, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा कैपिटल H बराबर कितने मीटर, 12 मीटर। यानी जो वस्तु है वो तालाब के अंदर कितनी दूरी पर रखी है, कितनी वास्तविक स्थिति है, 12 मीटर है। तो ये रिजल्ट हो गया समतल अंतरा पृष्ठ पर अंतरा पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण वस्तु की स्थिति में आभासी विस्थापन का, जिसका एक एग्जाम्पल करके भी देख लिया। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखिए, अगर वस्तु किसी माध्यम में यानी जल में रखी है तब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक n बराबर या ANW बराबर कैपिटल H अपॉन स्मॉल h होगा। और यदि वस्तु वायु में रखी है, ये दोनों बातें ध्यान रखना, इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता। यदि वस्तु वायु में रखी है और जल से देखी जा रही है, अब किसी माध्यम से देखी जा रही है, तब यही वाला रिजल्ट, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, यानी आभासी गहराई बटे वास्तविक गहराई हो गई। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ध्यान से इसको पढ़ें।